अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वारिस आशिक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वारिस आशिक में खुशामदीद कहता हूं। जो मेरा भाई बहन इस मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो वो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल वारिस आशिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन बआसानी और बहुत जल्द मिल सकें। तो आज मैं आपको जो विज़िट करवाने वाला हूँ वो है पत्तों से लेकर हबीबाबाद तक का। पत्तों की ये फूलों का शहर, इसमें बहुत ज़्यादा नर्सरियाँ और काफ़ी ज़्यादा तादाद में पौधे जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलते, वो यहाँ पत्तों से लेकर हबीबाबाद तक के साइडों पर मौजूद नर्सरियों में मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ पत्तों से लेकर हबीबाबाद तक। तो गाइस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वारिस आशिक। ये मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ साजोवाल से थोड़ा सा पीछे। तो गाइस आप ज़रा गौर से देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से, बहुत गर्मी होने की वजह से और वैसे भी टाइम थोड़ा दोपहर का था और वैसे भी रमज़ान चल रहा है जिसकी वजह से बाहर लोग कम ही निकलते हैं। मुझे तो काम था इसलिए मैं तो आप लोगों तक वीडियो बनाने के लिए पहुंचता हूं हर जगह पर। तो गाइस ये देखें काफ़ी ज़्यादा तादाद में फूल फल जो किस्म का भी आपको पौधा चाहिए वो यहां से मिलेगा। ये देखें मैं इस वक्त बाइक के ऊपर से जा रहा हूं और मैं बिल्कुल आराम से जा रहा हूं, ना ज़्यादा स्पीड तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है। ये जताला पेट्रोल पंप है, मैं उसके पास से गुज़र रहा हूँ। थोड़ा सा दूर रह गया है मेरे से टूल प्लाज़ा, पत्तों की टूल प्लाज़ा, ठीक है। यहाँ पर मैं जब गुज़रा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर हाईवे वाले जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी सस्ता रहे हैं, मतलब कि वो देखें दरख्तों के नीचे सांस ले रहे हैं क्योंकि रमज़ान है, रोज़ा वगैरह रखा होगा और इसलिए वो आराम फरमा रहे हैं। तो मैं इस वक्त पहुँचने वाला हूँ टूल प्लाज़ा से थोड़ा सा पीछे हूँ, पत्तों की टूल प्लाज़ा से। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट की हैं यहाँ से गुज़रते हुए, जैसे कि कुछ टूटी सड़कें ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी टूटी हैं, अभी तक सही नहीं हुई हैं, ठीक है। ये देखें ये पत्तों की टूल प्लाज़ा है, मैं इधर से गुज़र रहा हूँ और यहाँ पर एक तो रूल नहीं है कि जहाँ से मर्ज़ी गुज़रो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें और यहाँ पर एक जो चीज़ मैंने नोट किया ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, मैं कहता हूँ लोग बाहर नहीं निकल रहे। और ये देखो कि गर्म तपती हुई सड़क के ऊपर ये माजूर लोग बैठे, सिर्फ 5-10 रुपए के लिए ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि पता नहीं इनको कुछ तो मिलता है इनको शाम को। ये नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब खाली हाथ लौट जाते हैं, और कुछ तो मिलता है जिसकी वजह से इतनी तपती हुई सड़क के ऊपर कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। तो गाइज़ मैं इनके पास से जब गुज़रा हूँ तो ये हर बंदा इस तरह से देख रहा था जैसे मतलब बिल्कुल भूखे हों, इनके पास पानी नहीं है। तो यार इनको चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि इनके बारे में कुछ सोचे क्योंकि ये माजूर अफराद हैं। और दूसरा ये जो होती है ना गदागरी मांगना, ये सबसे बड़ी जो होती है ना, बंदा अल्लाह ही बचाए इन चीज़ों से। अच्छा खैर मैं बढ़ता हूँ आगे, हबीबाबाद की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरा सफ़र हबीबाबाद तक है। तो मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ टूल प्लाज़ा से आगे, लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पर भी साइडों पे नर्सरियाँ मौजूद हैं, मतलब कि पत्तों से हबीबाबाद तक के कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर नर्सरियाँ ना हों। वैसे अब तो ये जो जोड़ियाँ नहर है जिसको लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जोड़ियाँ नहर, वहाँ तक भी नर्सरियाँ पहुँच चुकी हैं। और ये एक टूर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक ऐसा पेट्रोल पंप है जो काफ़ी अरसा दराज से अभी तक तामीर ही हो रहा है, तामीर अभी फुल हुआ नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी वो मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी लुक देती है जो ही हम हबीबाबाद की तरफ बढ़ते हैं। ये एक न्यू डिपो बन रहा है, इसके साथ ही एक पेट्रोल पंप है, शेल पेट्रोल पंप। तो मैं इसके पास से भी गुज़र रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है ना, जो देखने वाला नज़ारा है, वो एक और चीज़ है जो मन को लुभाती है। वो ये है कि ये जो FWO वालों की एक काविश है, मतलब लगा तो पैसा हमारा ही है, आवाम का ही है, लेकिन यहाँ पर जो FWO की जानिब से ये जो पुल बनाया गया है, ये बना था
फिर थोड़ा सा डैमेज हो गया, फिर बना, फिर डैमेज हो गया, लेकिन एक कमाल की लुक देती है। जिस तरह से उन्होंने ये थे देखें, बहुत ही स्मूथ तरीके से उन्होंने इसको घुमा कर ना, ये देखें बहुत ही प्यारे तरीके से ये बना हुआ है। मुझे तो पसंद है पुल, बाकी बनता भी रहेगा और बिखरता भी रहेगा, कहीं कहीं से टूटा भी हुआ है, तो मैं इसके ऊपर से इस वक्त गुज़र रहा हूँ। गाइज़, हबीबाबाद में सबसे बड़ा बिजली घर, ठीक है, बिजली घर सबसे बड़ा हबीबाबाद में मौजूद है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये असल में मैं दूसरी सड़क की तरफ से आ रहा हूँ। अगर मैं वो उस बिजली घर की तरफ से आता तो आपको ज़रूर दिखाई देगा। ये उसका मेन गेट है, जहाँ पर बंदा अंदर जाकर कोई भी कंप्लेंट वगैरह लिखवा सकता है। तो ये मैं हबीबाबाद पुल जो है उसके बिल्कुल नीचे से, मतलब पुल के ऊपर से गुजरकर मैं नीचे आ चुका हूँ। तो अब मैं हबीबाबाद सिटी के अंदर दाखिल होने वाला हूँ। कुछ ही देर में हम सिटी का आपको नज़ारा भी दिखाएंगे कि सिटी मतलब इतना रमज़ान में रोज़ों के अंदर इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग फिर भी आ जा रहे हैं। ये स्कूलों की छुट्टी हुई है और ये बहुत मुश्किल से इस बच्ची को मैंने बचाया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गाइस, ये चीज़ ये आपको दिखाता चलो कि ये जो वैसी पुल है, पता नहीं गरीबनी का क्या है कि इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं, नीचे से ही गुज़रते हैं और काफ़ी ज़्यादा हादसात भी हो चुके हैं इसकी वजह से। तो ये गाइस, मैं सड़क क्रॉस करने लगा हूँ। ये एक मिनट, बस गुज़र ले, मैं सड़क क्रॉस करने वाला हूँ। ये देखें जी, सड़क क्रॉस कर लिया मैंने। अब मैं हबीबाबाद सिटी के अंदर दाखिल होने वाला हूँ। ये टैक्सी स्टैंड आ गया हमारा हबीबाबाद का, जहाँ पर लोग ये अभी दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, ड्राइवर हज़रात जो आराम फरमा रहे हैं। अब मैं इससे आगे गुज़रने लगा हूँ। ये देखें, ये डस्टबिन्स वगैरह होगी, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है हमारा हबीबाबाद शहर। ना गंदगी, ना कोई गलाजत। ये देखें, साफ़ सड़कें हैं। ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं साइडों पर सड़क के, ये सिर्फ़ ऊपर वाले जो दरख्त हैं ये उनके पत्ते हैं, बाकी सब ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, पहली बात तो ये कि यहाँ की मस्जिद, माशाल्लाह मस्जिद, इस पे बहुत ज़्यादा तादाद में जुमा के दिन और रमज़ान के अंदर वैसे भी आगे पीछे, लेकिन जुमा और रमज़ान में पुलिस चौकी के साथ जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद अड्डे वाली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। पाँव, कहते हैं ना कि पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। ये चीज़ है सिर्फ़ ये हबीबाबाद में। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये जगह जगह से टूटी सड़क है। ये सिर्फ़ बाज़ार के अंदर ही, जो चौक से स्टार्ट होती है उसके पीछे बिल्कुल ठीक है कारपेट रोड, बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत ने हमें बना के दिया है। तो बाकी ये डस्टबिन वगैरह ये ऐसे ही चलती रहेंगी। हबीबाबाद के एक गेट से, मेन गेट से दाखिल हों, दूसरी गेट से निकलें, तो ये चलते ही रहते हैं। जगह जगह पर ये डस्टबिन बने हुए हैं। तो ये अलाइड बैंक हो गया, यूबीएल बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, ये ऐसे बैंक हमारे हबीबाबाद में मौजूद हैं। तो गाइस, मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल वारिस आशिक को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।